हेलो एवरीवन, संडे स्पेशल क्लास में मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपनी इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के एक ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब इसके प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो 80% बच्चों को ना तो इसका फार्मूला याद होता है और ना ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा। एक एक प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और आपको सब कुछ बहुत ही शिद्दत से समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में नंबर सिस्टम के इस टाइप को सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, करना क्या है, मैं देखो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 1 2 3 4 5 6 फिर डॉट डॉट करके 60 तक गया है। कह रहा है कि अगर 1 से लेकर 60 तक की हर एक संख्या को हम ऐड कर दें, जोड़ लेंगे तो उसका कुल का योगफल कितना आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 60 तक है, तो इसको ऐसे हमें नहीं जोड़ना है कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 11 11 5 16, ऐसे नहीं जोड़ना है। ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, देखो इसके लिए कुछ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर फार्मूला तो हमें याद ही नहीं होता, तो हम आपको फार्मूला नहीं बता रहे, तरीका बता रहे हैं। आपको तरीका ध्यान से समझो। देखो यहां पर देखो, यहां पर संख्या लिखी गई है, क्या है 1 2 3 4 5 6 करके लिखा गया है। अगर हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं, कितने का अंतर है, मतलब सार्वांतर है। सार्वांतर का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या को माइनस कर दो, सिंपल सा समझो डिफरेंस। तो 2 से 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। मतलब हर एक संख्या का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे सर, देखो आपको सार्वांतर पता चल गया ना कि इनका डिफरेंस सबसे पहले कितना है, 1 1 का डिफरेंस है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब करना है आपको कि कुल संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्या है। आप बोलोगे सर 60 ही संख्या तो है, मतलब इसको हम बोल देते हैं नंबर। ठीक है, कितने नंबर हैं 1 से 60 तक, टोटल नंबर हैं 60। तो हमें जो फार्मूला नहीं पता करना, हमें क्या करना, देखो जब आपको योगफल ज्ञात करना हो, संख्या एक क्रम से दी गई है, तो हमें क्या करना, जो आपकी सबसे लास्ट संख्या है उसको, कितने नंबर हैं, कितने नंबर वाली संख्या है उसको आप लिख लो और उसके जस्ट बाद एक ऐड कर दो। तो 60 के बाद जब हम एक ऐड करेंगे 61 हो जाएगा, और उसका कर दो आप आधा। क्या कर दो, आधा कर दो। तो अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 30। अब 30 को अगर हम जो है 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1830 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1830 हो जाएगा। मतलब सर अगर 1 से लेकर हम 60 तक की हर एक संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे सामने कितना आएगा निकलकर, 1830 आएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चलेगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो जो फार्मूला है ये इतना आप समझो कि अगर क्रमागत संख्या दी गई है, 1 से लेकर संख्या शुरू की गई है और जो सबसे बड़ी संख्या है, तो 1 से 60 तक अगर हम गिनती करते हैं तो 60 ही गिनती है, मतलब कितनी संख्या है 60। तो हमने उसको नाम दे दिया कि n कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, n+1 कर दिया, n इंटू n+1 कर दिया और उसका कर दिया आधा। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला आपका हर एक जगह काम करेगा, लेकिन कुछ एडिशनल जगह पर हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, इस फार्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 1 से 60 तक कुल 60 गिनतियां थी, तो हमने 60 कर दिया, उससे अगली संख्या 1 जोड़कर आधा कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने ये निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पूरी क्लास को आप देखकर जरूर जाइएगा, कुछ ना कुछ आपको बेहतरीन ही मिलेगा जो भी आप जानते हो। तो देखिए यहाँ पर है वही हमें करना है कि सर 21, 22, 23, 24, 25, 75 तक संख्या है, लेकिन संख्या 21 से 75 तक की संख्या को हमें करना है ऐड, हमें जोड़ना है। तो हम कैसे निकालते हैं? देखो अगर आप n लिखते हो तो 1 से 75 तक की संख्या तो n हो जाती है ना। 1 से 75 तक की संख्या तो n हो जाती है। तो अब करना, अब कुछ लोग कैसे करोगे, आप करोगे कि सर n इंटू n प्लस 1 कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे 2 से। तो 1 से अगर 75 तक की संख्या है तो आप करोगे सर 75 गुणे 1 ऐड करोगे 76, इसको करोगे बटे 2, है ना। ये तो 1 से लेकर 75 तक की संख्या का योगफल आएगा, लेकिन हमें सर 21 से 75 तक की संख्या का योगफल निकालना है। तो इसके पहले जितनी संख्या होगी हमें करना है माइनस। तो देखो 20 इसके पहले होगा ना 1 से 20 तक, तो आप करोगे सर 20 गुणे 21 बटे करोगे 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना, तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको हम जो तरीका बता रहे हैं थोड़ा सा वो आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखो जब आपकी संख्या 1 से शुरू ना की गई हो तब हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो आप अगर सार्वांतर इनका डिफरेंस देख रहे हो तो कितने का डिफरेंस है, सब में 1-1 का डिफरेंस है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n, कि कितने पदों का हम निकाल रहे हैं योगफल, ठीक है। तो देखो 21 से 75 तक के जाना है तो हमें जो n निकालना पड़ता है, n कैसे निकालेंगे, जो लास्ट नंबर है उसको और जो पहला नंबर है उसको माइनस कर दो। तो बड़ी संख्या 75 है, उससे हम क्या कर देंगे 71 को कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। अब ये जो 54 आया है इसको आप कर दीजिएगा हाफ, 54 को कर दीजिएगा आधा। तो देखिए माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद आप कर दीजिएगा इसका सार्वांतर डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो 75 से 21 को हमने माइनस किया, कितना आ गया 54, और 54 का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो हमने सार्वांतर लिखा है उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस था, हमने 1 कर दिया। अब इसमें प्लस कर दीजिएगा 1, तो 54 1 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल पद कितने हैं 55 पद हैं। क्या है 55 पद हैं आपके सामने, ठीक है। कितने पद हैं 55 पद हैं। तो ये आपको इतना याद रखना कि n का मान आपने कितना लिखा है 55 लिखा। अब हमें जो योगफल ज्ञात करना है तो वो फार्मूला आप भूल जाइए। आपको करना क्या है, देखो 21 पहली संख्या और लास्ट संख्या को आप जोड़ लो। तो मतलब सर 75 में हमें करना पड़ेगा 21 को ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। तो 96 को आप क्या कर दीजिए, वही प्रक्रिया है जो फार्मूला हमने बताया कि n इंटू n प्लस 1, उसी से रिलेटेड हमें चलना है। देखो तो हमने क्या किया सर, हमारा तो यहाँ पर कितना है 96 आ गया दोनों को जोड़ने पर। अब इसको कर दो आधा और जितना आपका पद है उससे कर दो आप मल्टीप्लाई। तो अगर हम 96 को आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 48। 48 को हम करते हैं 55 से मल्टीप्लाई। तो 48 को जब हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने देखो 38 को 55 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2640 हो जाएगा, ठीक है 2640 हो जाएगा। सर 2640 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी आपका हो सकता हो थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कम हुआ हो कि सर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आपका क्लियर हो जाएगा मामला और यही तरीका आपको सबसे बेस्ट लगेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, यहां पर दिया गया है, देखो कह रहा है हमें संख्या का योगफल ज्ञात करना है। संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक ज्ञात करना है। लेकिन देखो यहां पर क्या है 2 और
4 के बीच 3 संख्या बच जाती है, 4 और 6 के बीच 5 बच जाती है। मतलब एक एक संख्या को हमें छोड़कर काउंट करना है। तो हमने बताया आपको यन निकालना है। यन मतलब कि कितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यन निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले इनका सार्वंतर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 है। मतलब हमारा जो सार्वंतर है वो